हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 जादुई सुनहरे लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किशनपुर नाम के एक राज्य में राशि नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन वीर नाम के एक लड़के से उसकी शादी हो जाती है और राशि खुशी खुशी अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वीर एक पागल लड़का था। उसकी माँ ने धोखे से राशि की शादी उससे करवा दी थी। हे भगवान, ये लड़का तो पागल है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसकी सास चमेली जोर जोर से हंसने लग जाती है। हाँ तो मैं क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रही थी जो तेरे जैसी भिखारन को अपनी बहू बना लूं? चुपचाप इस घर में नौकरों की तरह रहे और मेरे बेटे की सिर्फ सेवा कर बस, नहीं तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर चमेली वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ वीर राशि को देखकर नाचने लग जाता है। पागल पागल, ए लड़की पागल, तू तो बिल्कुल पागल पागल पागल। ए लड़की, मुझसे शादी करना मुझसे शादी। दुखी मन से राशि अपने कमरे में चली जाती है। चमेली अब राशि पर बहुत अत्याचार करती थी। उससे घर का सारा काम करवाती थी और बदले में उसकी खूब पिटाई भी करती थी। सुन लड़की, तेरा पागल पति तो कुछ भी नहीं कमाता। अब तुम दोनों का इतना सारा खर्चा हो गया है। मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है जो तोड़ तोड़ कर तुम्हें देती रहूंगी। चुपचाप कल से महल में काम करने जाएगी तू। मैंने तेरे लिए काम की बात कर ली है वहाँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। हाँ, ये हुई ना बात। कल जल्दी से उठना है, पहले घर का सारा काम करना है और उसके बाद महल जाना है। अगले दिन से राशि सुबह सुबह जल्दी उठती है और घर का सारा काम करने के बाद महल में काम करने के लिए चली जाती है। महल में प्रियंका नाम की एक रानी रहती थी। प्रियंका बहुत ही दुष्ट और अत्याचारी औरत थी। अच्छा, तो तुम नई दासी हो मेरी। चलो जल्दी से उठो, सबसे पहले मेरे बालों की मालिश करो और उसके बाद मेरे हाथ पैर अच्छे से दबाना है। मुझे बहुत थकान हो रही है। रानी राशि से बहुत काम करवाती है और बदले में उसकी पिटाई करती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब दिन रात काम करने की वजह से राशि की तबीयत खराब हो जाती है। माँ जी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, मुझे दवाई दिलवा दीजिए। अरे तेरे तो रोज के बहाने हैं। हट्टी कट्टी तो दिख रही है, मुझे तो नहीं दिख रही कहीं से खराब। चुपचाप जा और अंदर जाकर कपड़े धो। यहाँ खड़ी होकर नौटंकी मत कर। राशि बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते धोते राशि को चक्कर आ जाते हैं और वो बाथरूम में ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर चमेली राशि को ढूंढते हुए आती है। ये देखो, महारानी यहाँ सो रही है। इसे तो बस सोने के बहाने चाहिए। चमेली राशि के चेहरे पर पानी डालती है। अरे खड़ी हो जल्दी, सो कैसे रही है तू? माँ जी, मुझे चक्कर आ गया था माँ जी। हाँ ठीक है, ज्यादा ड्रामे मत किया कर। जल्दी जा, महारानी ने तुझे अभी के अभी बुलाया है। राशि जाने से पहले सीधा डॉक्टर के पास जाती है। बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत कमजोरी है। ये लो बेटा, ये दवाई लो और कुछ दिन आराम करो। काम करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है।
दवाई लेकर राशि सीधा महल में जाती है। तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुझे दिख नहीं रहा कि मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ? चल जल्दी कर और मेरे पैर दबा। रानी जी, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं आज हॉस्पिटल गई थी रानी जी। डॉक्टर ने मुझे कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा है। आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए रानी जी। राशि के इतना बोलते ही गुस्से में रानी राशि को एक चांटा मारती है। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 2 दिन पहले तेरी नौकरी लगी है और 2 दिन बाद तू छुट्टी मांग रही है। यहाँ फालतू के ड्रामे नहीं चलते। चुपचाप मेरी सेवा कर, नहीं तो तुझे आजीवन कारावास में डाल दूंगी। रोते रोते राशि रानी के पैर दबाने लगती है और पैर दबाते दबाते बेहोश हो जाती है। हे भगवान, लगता है ये मर गई। अगर किसी को पता चल गया तो सब मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे। नहीं नहीं, मैं इसे उठवाकर कहीं कचरे में फेंकवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी अपने सैनिकों को बुलाती है। सैनिक राशि को एक बोरी में डाल देते हैं। उसके बाद सैनिक कहीं दूर जाकर राशि को कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। वहीं आसमान से कुछ परियां गुजर रही थी कि तभी एक परी उन सैनिकों को उस बोरी को कचरे में फेंकते हुए देख लेती है। अरे वो देखो, चलो जल्दी से उसके पास चलते हैं। उसके बाद सभी परियां बोरी खोलने की कोशिश करती हैं। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है। लगता है ये बेहोश है। सभी परियां अपनी शक्तियों से राशि को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। सुनो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? और उन लोगों ने तुम्हें कचरे में क्यों फेंका? राशि परियों को वो सारी बातें बताती है। तुम्हारी सास और तुम्हारी रानी बहुत ही दुष्ट औरत हैं। उन्होंने तुम जैसी मासूम के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद तीनों परियां अपने जादू से वहाँ 3 सोने के लहंगे प्रकट करती हैं। ये लो राशि, इस लहंगे को तुम पहन लो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। ये लो राशि, इस लहंगे को तुम उस रानी को देना। और ये लो राशि, इस लहंगे को तुम अपनी सास को देना। उसके बाद देखना क्या होता है। राशि पहली परी का दिया हुआ लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। परियों का धन्यवाद करके वो सीधा अपने राज्य में वापस पहुंच जाती है और लहंगा लेकर सबसे पहले महल में पहुंचती है। रानी जी, ये सोने का लहंगा है। मैंने अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। रानी उस लहंगे को फटाफट से पहन लेती है। उसके बाद राशि दूसरा लहंगा लेकर अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, ये लहंगा ले लीजिए। ये खास रानी जी ने आपके लिए भिजवाया है। क्या रानी ने मेरे लिए लहंगा भिजवाया है? अरे वाह, इतना खूबसूरत है। चमेली फटाफट से उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगे के पहनते ही चमेली और रानी अचानक से गायब हो जाती हैं और दोनों परी लोग पहुंच जाती हैं। तुम दोनों ने एक मासूम के ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, इसीलिए अब तुम दोनों परी लोग की जेल में कैद रहोगी। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तुम दोनों को मैं 2 साल के लिए परीलोक में नौकरानी का काम देती हूँ। यदि मुझे तुम्हारे व्यवहार में कुछ सुधार नजर आए
तो मैं तुम्हारी सजा 2 साल बाद ही माफ कर दूंगी और तुम्हें पृथ्वी लोक पर वापस भेज दूंगी। हे जादुई लहंगे, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए। राशि के इतना बोलते ही उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब राशि खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ रानी और चमेली के व्यवहार में पूरी तरह से सुधार आ जाता है और उनकी 2 साल की सजा अब पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देती हैं। दोनों सीधा राशि के पास जाती हैं और राशि से माफी मांगती हैं। भोली भाली राशि उन दोनों को माफ कर देती है और उसके बाद से खुशी खुशी अपने पति और अपनी सास के साथ रहने लगती है। किसी गांव में एक परी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। परी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका रंग भी बहुत काला था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। इस वजह से परी स्कूल नहीं जा पाती थी। परी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। परी के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और परी की माँ सरिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। इन सब कामों से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सरिता परी को अपने साथ अपने काम पर ले जाती है। सरिता की मालकिन परी को देखकर कहती है, अरे सरिता, क्या ये स्कूल नहीं जाती? मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से स्कूल भेज सकते हैं? हमारे लिए तो 2 समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बस गरीबी के कारण हम इसको स्कूल नहीं भेज पाते। और तो और सब इसके काले रंग का भी बहुत मजाक बनाते हैं, लेकिन इसको मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सरिता, शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा। लेकिन तुम ये भी कह रही हो तुम्हारी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसे स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए तुम अब से मेरे यहाँ एक्स्ट्रा काम करना और मैं इसके स्कूल की फीस भर दिया करूँगी। अब ये कल से स्कूल जानी चाहिए। मालकिन की बातें सुनकर परी और सरिता बहुत खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन सरिता अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती हैं। परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज तो परी का स्कूल में पहला दिन था। परी क्लास में देखती है तो सभी बच्चे बहुत अमीर अमीर और खूबसूरत दिख रहे थे और परी ही सबसे गरीब और काली लग रही थी। तभी एक लड़की परी को देखकर कहती है, देखो तो जरा ये लड़की कितनी गरीब और काली है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है लेकिन जूते नहीं हैं। सुन लड़की, तुझे पता नहीं है ब्रश के साथ जूते भी पहनने होते हैं। इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करा लिया लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। अब तो तुझे टीचर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम लोग ऐसे मत बोलो, मेरी माँ के पास जूते के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि वो बाद में दिला देंगी। जूते चप्पल से फर्क ही क्या पड़ता है। हम इस स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं, ना कि अपना लुक दिखाने। ऐसा कहकर परी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्लास के सभी बच्चे परी का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसको हमेशा गरीब गरीब और काली कलूटी कहते थे, लेकिन परी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने आती थी। उसको अपनी गरीबी और काले रंग से कोई फर्क नहीं था। परी के स्कूल में ही एक विनोद सर थे। विनोद सर स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाते थे। क्लास के सभी बच्चे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन विनोद सर परी से कहते हैं,
परी, तुम मेरे ट्यूशन में एडमिशन कब लोगी? सभी बच्चे मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते हैं। शाम को अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आना ट्यूशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद टीचर चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद परी अपने बगल में बैठी एक लड़की से पूछती है, ये विनोद सर क्या बातें कर रहे थे? ट्यूशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने विनोद सर से पलटकर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज तुम ही बता दो ना। देखो तो जरा इस गरीब काली कलूटी को, इसको तो ट्यूशन के बारे में भी नहीं पता। अरे बुद्धू, ट्यूशन में भी स्कूल के जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन तुझे कहाँ पता होगा? तू तो एक गरीब काली लड़की है ना। लेकिन तू गरीब हो या अमीर, तुझे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ना ही होगा। नहीं, मुझे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्यूशन में भी स्कूल की जैसी पढ़ाई होती है तो वो मैं घर पर ही कर लूंगी। फिर मुझे ट्यूशन जाने की क्या जरूरत? अगर तूने विनोद सर से ट्यूशन नहीं ली और अगर तू शाम को अपनी मम्मी के साथ नहीं आई तो तुझे कल ही पता चल जाएगा। परी घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ट्यूशन के बारे में सरिता को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए शाम हो जाने के बाद सरिता और परी दोनों विनोद सर के घर जाते हैं। तभी विनोद सर कहते हैं, सुनिए सरिता जी, ट्यूशन की फीस 2000 है और आपको फीस एडवांस देनी पड़ेगी। पर सर, मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप ट्यूशन की फीस थोड़ी कम कर दीजिए। देखो, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लास के सभी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। आपकी बेटी तो अलग नहीं है, उसे भी ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पैसे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद दे देना, लेकिन इसे ट्यूशन पढ़ना ही होगा। सरिता कैसे न कैसे करके कुछ एडवांस फीस भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता के पास ट्यूशन की फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। एक दिन विनोद सर परी पर ट्यूशन क्लास में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ? फीस के लिए बोलते बोलते पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन तुमने अभी तक फीस नहीं दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सामने एक पार्क है, उसमें 50 चक्कर लगाओ और कल फीस जरूर लेकर आना। सर, 50 चक्कर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? लेकिन मेरी माँ ने तो आपसे पहले ही कहा था कि ट्यूशन की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो स्कूल की फीस जमा करा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आपने सभी बच्चों को डरा कर रखा है, और तो और अगर बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें फेल कर दोगे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप बच्चों को डराते धमकाते हैं। एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर परी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। परी विनोद सर के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, विनोद सर बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर ऐसे भी हो सकते हैं। और तो और हमने अगर ट्यूशन की फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम में फेल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें डरा रहे हैं बस। अगर तुम पढ़ोगी और लिखोगी और अच्छे से मेहनत करोगी तो वो तुम्हें कभी फेल नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी मैं उस दिन ट्यूशन की फीस जमा करवा दूंगी। अब तुम जाओ और पेपर की तैयारियां करो। परी अपनी माँ की बात समझ जाती है और वो बहुत लगन से पढ़ाई करती है। परी एग्जाम बहुत अच्छा देती है और कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट देखकर
परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल थी। तभी वो विनोद सर के पास जाती है और उनसे कहती है, सर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हो गई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने पाई जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरी थी सर। उस दिन मेरी बात को तूने हल्के में लिया था ना, और तो और तूने मेरे ट्यूशन की फीस भी नहीं जमा करी थी, इसीलिए उस चीज की सजा तुझे मिली है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। प्रिंसिपल सर सारी बातें सुन चुके थे। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? 4 पैसों के चक्कर में तुमने एक बच्ची को फेल कर दिया। मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे शिक्षक के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिशी मैम को देखो, फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से अभी के अभी। प्रिंसिपल सर विनोद सर को स्कूल से निकाल देते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सॉरी परी, हमने तुझे गरीब और काली समझकर तेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तूने अपनी सूझबूझ से हमें बचा लिया। अब हमें उनके ट्यूशन नहीं जाना होगा। जो भी बच्चे परी का मजाक उड़ाते थे, वो सब परी से माफी मांगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर परी को अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। अब परी की क्लास के सारे बच्चे परी के फ्रेंड्स बन चुके थे। परी अब उन्हीं सबके साथ मन लगाकर पढ़ाई करने लगी।